जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अंशुमन वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इतिहास के आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं पिछले पिछले दिनों में, और अभी आज जो हमारा होने वाला है वो 10वां प्रैक्टिस सेट है। देखेंगे और बड़े प्यार से पढ़ेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या बनने वाला है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन है पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी बड़गांव की संधि, ऑप्शन सी बसेन की संधि और ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो जो सही आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा वसीन की संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वही देखेंगे जो पेशवा हुआ करते थे वो कौन थे? पेशवा हुआ करते थे वो कौन थे? वो मराठा साम्राज्य के कौन थे? ये थे मराठा साम्राज्य के मराठा साम्राज्य के मंत्रिमंडल या अष्टप्रधान हुआ करते थे। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का प्रमुख हुआ करता था। कौन प्रमुख हुआ करता था? तो प्रमुख कौन हुआ करता था? तो पेशवा हुआ करते थे भाई। ठीक है, कौन हुआ करते थे? पेशवा हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लास अच्छे से चल रही होगी। और देखें, ये जो मराठा साम्राज्य था, इसका जब उदय हो रहा था या उत्थान हो रहा था, उसी के समय इनका पेशवाओं का बहुत बड़ा योगदान था इनके समय में। और ये शिवाजी के, जो शिवाजी थे ना, शिवाजी इनके समकालीन थे, मतलब इनके बराबर इनकी महत्वपूर्ण योगदान था शिवाजी मराठा को ऊपर ले जाने के लिए। किनका था? पेशवाओं का था। अच्छा, बात करेंगे जो पेशवा थे, तो प्रथम पेशवा कौन था? प्रथम पेशवा, फर्स्ट पेशवा तो बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, फिर बाजीराव, बाजी, यार ये क्या हो गया, सॉरी। फिर कौन था? बाजीराव, बाजीराव प्रथम। और इसी को हम कहते हैं बाजीराव मस्तानी। क्या कहते हैं? बाजीराव मस्तानी बोलते हैं, मस्तानी बोलते हैं। फिर बात करेंगे, फिर उसके बाद कौन था? फिर करेंगे उसके बाद कौन था भाई? बालाजी। ठीक, कौन था? बाजीराव बालाजी, बाजीराव बालाजी, बालाजी। ठीक है भाई। उसके बाद जो फिर उसके बाद था, ये प्रमुख लिखा रहा हूँ, ये जो प्रमुख हैं। उसके बाद माधवराव, माधवराव, ये सभी कौन थे? पेशवा थे। और ये पेशवा में सबसे प्रमुख पेशवा थे। अंतिम पेशवा कौन था? यहाँ तो अंतिम पेशवा था, अंतिम पेशवा इधर लिख देता हूँ भाई। अंतिम जो पेशवा हुआ, अंतिम पेशवा, अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव सेकंड। ठीक है मेरे भाई, अब आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा पेशवा कौन थे, प्रथम कौन था और अंतिम कौन था, और प्रमुख कौन कौन थे। तो प्रमुख ये हुआ करते थे, कौन थे? वो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या मस्तानी बाजीराव, या बाजीराव बालाजी, या फिर माधव राव। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस इनकी संधि में। अच्छा, जो सालाबाई की जो संधि हुई थी मेरे भाई, वो सबसे पहली संधि हुई थी 1782 में। कब हुई थी ये संधि? 1782 में हुई थी, 1782 में। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन दे दिए हैं मेरे भाई कि हिंसक विस्फोट में, सशस्त्र विद्रोह में, असहयोग, असहयोग में,
या सांप्रदायिक दंगों में? भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग में। क्या? असहयोग में। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या है? वह आग्रह जो सत्य के लिए किया जाए। वह आग्रह जो सत्य से किया जाए। वह आग्रह जो सत्य से किया जाए। ठीक है भाई। अच्छा, इसका विचार किसके मन में आया? तो वो आया था महात्मा गांधी जी के मन में। किसके विचार? विचार किसके मन में आया? महात्मा गांधी जी के मन में। महात्मा गांधी जी के। ठीक है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग में। इसके साथ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्येक मुसलमान राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी अवज्ञा आंदोलन, या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए, या फिर ऑप्शन डी 1940 में लाहौर अधिवेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे। अच्छा, जो भारत के दो राष्ट्र का जनक किसे कहा जाता है? भारत के दो राष्ट्र का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इकबाल को। क्या कहा जाता है? भारत का दो राष्ट्र का जनक। भारत के दो राष्ट्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? तो कहा जाता है इकबाल को। किसको? इकबाल को। ठीक है भाई, इकबाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इकबाल को कहा जाता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। आगे क्या है? अरे ये बताओ, पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था? तो कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो उसका स्टूडेंट हुआ करता था कौन? चौधरी रहमत अली। कौन था? चौधरी रहमत अली। अच्छा देखो, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ साइड में। ठीक है भाई। पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान शब्द शब्द किसने दिया? क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो मैं इधर लिखता हूँ। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी ना, कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था। इसका छात्र हुआ, छात्र का नाम क्या था? तो चौधरी, क्या था भाई? चौधरी रहमत अली। ठीक है भाई। क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द का ये शब्द किसने दिया? तो क्या किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न क्या है? आशा करता हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, और क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करना, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेट मिलता है। चलेंगे, चौथा प्रश्न है हमारा। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन को किसके ने लिखा था? जो वैष्णव जन था, जो गीत था वैष्णव जन, ये किसने लिखा था मेरे भाई? ऑप्शन में दिया है नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी प्रेमानंद, ऑप्शन सी चुन्नी लाल, और ऑप्शन डी धार्मिक लाल। बात करेंगे इसके सही आंसर की। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को गुजराती साहित्य का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजराती साहित्य का स्तंभ कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है गुजराती साहित्य का स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुजराती राज्य का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है भाई, एनी डाउट? और चलेंगे इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर देखेंगे। क्वेश्चन है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहले भारतीय सदस्य कौन थे? या पहले भारतीय सदस्य किससे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखेंगे। श्रीनिवास रामानुजम को, ऑप्शन बी एसी वाडिया, ऑप्शन सी टीवी रमन, और ऑप्शन डी पीसी महान मोविस को। अच्छा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एसी वाडिया को। अच्छा, एसी वाडिया को
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में नियुक्त किया गया था। अच्छा, रॉयल जो सोसाइटी थी वो कब हुई थी, इसका स्थापना कब हुई थी? स्थापना 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 कब हुई थी? तो हुई थी 1660 में। अच्छा भाई, पूछे ये किस लिए बनी थी सोसाइटी? तो ये इसका काम क्या था? इसका काम था विज्ञान को अध्ययन करने के लिए। किसका? विज्ञान को अध्ययन करने के लिए। हम लिखेंगे विज्ञान का, ये सोसाइटी का काम क्या था? कार्य, रॉयल सोसाइटी कार्य, कार्य क्या था? विज्ञान का अध्ययन करना, विज्ञान का अध्ययन करना, क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है भाई। अच्छा, ये भारतीय व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जिन्हें इसमें नियुक्त किया गया था या फिर इनके जिन्हें सदस्य बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, निम्न में कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध थी? ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर का युद्ध और ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे भाई, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वांडीवास का युद्ध, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 में हुआ था। और इसमें जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसके नेता कौन था? फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? फ्रांसीसी फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? सेना का नेता तो कौन था? काउंटले। काउंटले कौन था? काउंटले था। वही देखेंगे, जब ये युद्ध हुआ था इसी के साथ अंग्रेजी सेना का नेता, अंग्रेजी सेना का नेता कौन था? कौन था? तो भाई कौन था? सर आयरवुड। कौन था? सर आयरवुड था। भाई सर आयरवुड ने काउंटले को हराकर फ्रांसीसी की बस्तियों पर कब्जा किया था। किस पर कब्जा किया था? फ्रांसीसी कब्जों कंपनियों पर और बस्तियों पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ तभी और इनका जो कि सब कुछ समाप्त हो गया वांडीवास युद्ध के बाद। किसका समाप्त हो गया था? आयरवुड, फ्रांसीसियों का। ठीक है, फ्रांसीसियों का सब कुछ समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था भाई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजीव गांधी। भाई जो करो या मरो का नारा दिया था, तो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था बताएंगे आपसे भी? वो होता 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसका नेता, जब ये जो दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। उसमें आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन। कौन सा भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। ये हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू जी ने, इधर ऊपर लिखा, इन्होंने इसी में क्या दिया था? आराम हराम है। क्या दिया था? आराम हराम है। आराम हराम है इसका नारा दिया था। ठीक है भाई, आराम हराम का नारा दिया था। चलेंगे आगे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सुल्तान मुल्तान और ऑप्शन डी मद्रास। अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। ये ऑप्शन के हिसाब से इसका सूरत है। वैसे देखेंगे तो जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, कोठी खोली, वो खोली थी मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में। कहाँ पर? पेटापुल्ली में। कब खोली थी? 1611 में। भाई ये क्वेश्चन के अनुसार है, ये ऑप्शन दिया ना, इनके अनुसार इसका आंसर सही हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ सबसे प्रथम पहली कोठी, पहली कोठी, कोठी कब खोली? 1611 में खोली, 1611 ईस्वी में खोली।
अब कहाँ खोली? मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में, पटना में, और कहाँ पर? पेटा दिल्ली में। ठीक है भाई। भाई देखो, अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो इसको हमें प्राथमिकता देनी है पहले, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है उसके बाद हमें किस पे प्राथमिकता देनी है? तो देनी है हमें सूरत पर। ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखेंगे आगे क्या है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था सबसे पहले। देखेंगे ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1946। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1930 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। अच्छा ये बता, लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई। इसी के बाद में 26 जनवरी 1929 को इन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। क्या लिया था? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? तो सब में लिख देता हूँ उधर। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूँ। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। कब? पहला स्वतंत्रता पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है मेरे भाई। इसी के आधार पर हमने 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाया करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और क्लास प्रॉपर मिल सके, और जो भी हमारे पास जानकारी आती है आप लोगों के लिए वो हम आपको आपके तक शेयर कर सकें। ठीक है भाई, चलेंगे आगे बिना किसी देरी के साथ करेंगे। क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की को किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड हैंस्टिंग, ऑप्शन बी वेलेस्ली और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है भाई। इसका जो स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अच्छा जो स्थायी बंदोबस्त थी व्यवस्था वो कैसी थी? वो राजस्व व्यवस्था थी। कैसी थी? वो राजस्व व्यवस्था, वो राजस्व व्यवस्था थी। कैसे थी? वो राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है भाई। इसमें क्या किया था? कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी माना और जो ऋण कर था उसको निर्णय करता। क्या किया था? कर को बढ़ाया। ठीक है भाई, चलेंगे इसके साथ आगे। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह किस व्यक्तित्व किसका है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जी राजगोपालाचारी। अच्छा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था कि जब जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे, कब दे रहे थे? स्वतंत्रता से एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने भाषण में ये बोला, जब पूरा विश्व सो रहा होगा, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन का उत्थान होगा। क्या होगा? उत्थान होगा या उदय होगा। ठीक है भाई, चलेंगे आगे। और कब दिया था ये नारा? जब भाषण कब हो रही थी? 14 अगस्त 1947 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इससे, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण समझा इस क्वेश्चन को और इस पर डाला है। देखेंगे, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजन राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ए जे ए हिक्की और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे ए हिक्की ने। किसने? जे ए हिक्की। अच्छा, जे हिक्की का फुल नाम क्या है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या है? जेम्स अगस्टस हिक्की।
क्या है अगस्त की। इसने इसने क्या प्रकाशित किया था, प्रकाशित इसने कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? तो द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। अच्छा, आधुनिक समाचार पत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वकी डम को, किसे? वकी डम को कहा जाता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की? किसने की? तो किसी राजा राम मोहन जी ने। किसने की थी? राजा राम मोहन जी ने। राजा राम मोहन जी ने। कौन कौन से थे इनके? एक था संवाद कोवदी, क्या थी? संवाद कोवदी। और दूसरा, पहला था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी। दूसरी क्या था? मराठ, मराठ ए अखबार। क्या था? मराठ ए अखबार। अच्छा भाई, बात करेंगे इन्होंने ये इनका प्रकाशन कब किया था? तो वो क्या था? 1822 में। कब प्रकाशन किया था? 1822 में। लिख देता हूँ इधर, 1822 में। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशित किसने, संपादन किसने किया था? तो जेम्स अगस्ट की ने। कब किया था? द बंगाल गजट का किया था, है ना। भारत में राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन जी की थी। और पहली कौन सा था? संवाद कौमुदी। उसके बाद मराठवाड़े अखबार। ठीक है, इसके साथ चलेंगे आगे। आगे क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन? अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी। देखेंगे, ब्रिटिश मिल मालिक और गैर कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी या भारतीय सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो हम सही आंसर लिखेंगे, बताएंगे इसमें क्या होगा। इसमें था भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब इसमें जानेंगे क्या हुआ था, बात करेंगे क्या हुआ था। भारत में 1900 के दौरान में प्लेग की बीमारी फैली थी। तो क्या हुआ था? 1918 में महात्मा गांधी जी ने इनके लिए, महात्मा गांधी जी ने 1900 1918 में महात्मा जी ने, गांधी ने, गांधी जी ने मजदूरों के लिए, मिल मजदूरों के लिए फ्लैग बोनस, फ्लैग बोनस दिलवाया, बोनस दिलवाया, दिलवाया। अच्छा, जो मिल, जो भारतीय मिल का जो मालिक था वो कौन था? अंबालाल बजाज। कौन था? अंबालाल, अंबालाल साराभाई, सॉरी, अंबालाल साराभाई था। मालिक कौन था यहाँ का? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। ठीक है दोस्तों, इनसे ये थे मिल के मालिक। कौन थे मिल के मालिक थे? अच्छा, इनकी बहन थी, इन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। और कितने परसेंट बोनस दिलवाया? 35% बोनस। 33 से 35, कहीं पर 33 लिखा होता है 35, तो 33 से 35% बोनस दिलवाया था। ठीक है भाई। आगे है, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर टावर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कालीगढ़ और ऑप्शन डी गुंटूर। बात करेंगे सही आंसर की, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा गुंटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंटूर हो जाएगा। अच्छा, ये गुंटूर है भाई, वो कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। हम लिख देते हैं इधर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नहीं पूरा लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पड़ता है गुंटूर? आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। ऑप्शन क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना। दोस्तों यहाँ अब नहीं, ये होगा अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल,
ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी काजी जरूल इस्लाम और ऑप्शन डी फिरोज प्राग गोरखपुरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी सेंटेंस हुआ था उसमें से एक अपराधी थे और इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, किसने लिखी थी? क्या लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। ठीक है भाई, ऑप्शन बात करेंगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका अब प्रश्न पढ़ेंगे, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधि दिया गया था? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1945। अच्छा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा भारत अधिनियम 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत अधिनियम 1919 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1909। ठीक है, ये वाला जो भारत सरकार अधिनियम है ना, ये वाला तो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है हमारे संविधान के। इससे कुछ बहुत सारे संविधान में फैक्ट है इसके। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? किस ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया किस गवर्नर ने? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी कौन है? भारत का रेल जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक कहा जाता है भारत को। और जो डलहौजी है ना, उसने राजहड़प नीति चलाई, जिसमें 6 शहरों को शामिल किया या अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता। क्या मिला लिया था? 6 राज्यों को, पहला था सतारा। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डलहौजी, बी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसे क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक कहा जाता है भारत में। अच्छा, भारत में रेलवे जब सबसे पहली बार चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 1853 में। कब चलाई गई थी भाई? 1853 में चलाई गई थी। बात करें कहाँ चलाई गई थी? पुणे और ठाणे के बीच में, पुणे और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, वही बात करेंगे जो टेलीग्राम का जो आविष्कार हुआ था, कब हुआ था या कब आया था भारत में? तो 1854 में। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सूची 1 और सूची 3। देखो देखो, मैंने बोला था लॉर्ड डलहौजी, ये वही बोला था मैंने। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी? हड़प नीति। ठीक है भाई, रॉबर्ट क्लाव ने क्या किया था? बंगाल में ध्वज शासन किया था। ठीक है, बेलेजली ने किसकी संधि की थी? तो इसने की थी सहायक संधि। और लॉर्ड कर्जन क्या बचा? लॉर्ड कर्जन तो जिसने क्या विश्वविद्यालय बने। तो लिख देंगे हम। तो पहले का क्या होगा? पहले में 4 आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे में पहला वाला आएगा। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, पहले में 4, दूसरे में पहला वाला आ जाएगा, तीसरे में ये तीसरा है ये, और चौथे में पहला हो जाएगा। ठीक है, 4 1 3 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है भाई, 4 1 3 2। इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है या कुछ मिस्टेक हो गई है हमारे टाइपिस्ट से। आज बताएंगे अपने टाइपिस्ट को अच्छे से, रोज गड़बड़ी कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटेन। भाई बात करेंगे आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। भाई ये इंसान की हत्या नहीं गई है, वरना इन तीनों की हत्या कर दी गई है, किसी को गोली मार करके, किसी को लाठी मार करके और किसी को दाँत घूस से मार करके। ठीक है भाई, इसकी मृत्यु हुई है वो पाकिस्तान में कराची में, और कब हुई थी? 11 सितंबर 1943 को। 11
सितंबर 1947 को। कहाँ पर हुई थी? कराची में। अच्छा, जो कराची कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न संधियों का सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए अमृत की संधि, ऑप्शन बी वसीन की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि और ऑप्शन डी तालाबाई की संधि। तो देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो, तालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। तो सबसे पहले क्या आ गया? 4 आ गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। 82 पहले आता, फिर 92 आया। तो इसकी दो या तीसरी यहाँ हो जाएगी। वसीम की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। तो दो इधर आ गया। और लास्ट में की हुई थी अमृतसर की संधि, ऑप्शनों के अनुसार में। तो 1809 ये है इसका तो सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा, और चैनल को हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।